परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रणाम, नमस्कार। आप हजारों साल जुग जुग जिए, भगवान आपको सुखमय ज़िंदगी दे। प्रधानमंत्री जी, आपसे मेरा यही कहना है कि आप बोले हैं कि हम मुसलमानों को अपने जीते ज़िंदगी आरक्षण नहीं देंगे। वाह मोदी साहब, बहुत बढ़िया बात बोले। इसलिए आप बहुत बढ़िया बात बोले कि मुसलमान को आप दूसरे आँख से देखते हैं, एक आँख से नहीं देखते हैं। जब अब्दुल कलाम साहब मिसाइल जनक बना, पूरे दुनिया का और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, तो वो बहुत अच्छा किए, ठीक है। उसके बाद सेना में जो शहीद हुए वो भी बहुत अच्छा है। सेना में जो शहीद हुए वो भी बहुत अच्छा। आपको मालूम होना चाहिए मोदी साहब, मुख्तार अंसारी का दादा ब्रिगेडियर उस्मानिया जो था, 16 जुलाई 1948 को सबसे पहले अपना शहीद दिए थे पाकिस्तान की सीमा पर, कश्मीर के सीमा पर। बहुत बढ़िया है। और मुसलमान किस क्षेत्र में हिंदुस्तान का रोशन नाम नहीं करते हैं, चाहे वो कलाकारी क्षेत्र हो, चाहे सैनिक क्षेत्र हो, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी क्षेत्र हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुसलमान का जो योगदान है इस वतन को बचाने के लिए, उसको बुलाया नहीं जा सकता है। हमारे वीर हामिद साहब पाकिस्तान के टैंक को, अमेरिकी के टैंक को अपना बुद्धि से क्षतिग्रस्त कर दिया था। आपको याद होना चाहिए, वह मुसलमानों की ताकत है, देश के लिए समर्पित है और वतन को एक पूरे दुनिया में नाम करा दिया वीर हामिद साहब कि हम हिंदुस्तानी, हम भी अपनी ताकत के हैसियत अमेरिका वाला को दिखा दिया था सन 1965 में। आज आप कहते हैं कि मरते दम तक हम मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे। क्या मोदी साहब, आपके घर में जो लैट्रिन साफ करेगा एक वर्ग, उसको आरक्षण मिलेगा? मुसलमान करेगा तो नहीं, इस्लाम मानता है इसलिए उसको आरक्षण नहीं देंगे। किसी के खेत में धान रोपता है किसान के यहाँ, तो एक वर्ग का काम करेगा तो उसको रिजर्वेशन मिलेगा, इसको आरक्षण नहीं देंगे। आदरणीय मोदी साहब, रेलवे में जो कोई पैखाना साफ करता है, लैट्रिन साफ करता है, एक वर्ग को देंगे, मुसलमान करता है तो उसको नहीं देंगे इसलिए कि इस्लाम मानता है। मोदी साहब, बहुत सा ऐसा काम है जो निम्न स्तर के मुसलमान काम करता है, चाहे वो पैखाना धोने वाला हो, चाहे लैट्रिन धोने वाला हो, चाहे दर्ज के काम हो, चाहे रिक्शा चलाने का काम हो, चाहे टमटम चलाने का काम हो, चाहे आपको घोड़ी बन करके किसी इंसान को खींचने का सवाल हो, चाहे आपको मुर्गा काटने का हो, चाहे खस्सी गोश्त बनाने वाला हो, बुचर का काम हो, कोई भी काम निम्न तरह का काम है, अब फिर भी वो मुसलमान करता है, तो क्या उसको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? एक वर्ग ऐसा काम करेगा तो उसको मिलेगा और मुसलमान करेगा तो नहीं मिलेगा। आप कहते हैं कि पार्लियामेंट में ऐसा नहीं कोई प्रावधान है कि धर्म के आधार पर मिले, तो आप काहे ब्राह्मण समाज को दिए, स्वर्ण समाज को काहे दिए संशोधन करके? तो आप मुसलमान भी हिंदुस्तान का, मुसलमान भी हिंदुस्तान का इस वतन के लिए कुर्बानी देता है, तो आपका भी फर्ज है कि मुसलमानों के लिए भी निम्न जाति के लोगों को आप जो है सो पार्लियामेंट में संशोधन करके उसको रिजर्वेशन दीजिए, आरक्षण दीजिए, देश सही से चलेगा। आप ऐसा क्यों बोल देते हैं? आप सबका मालिक है, सबका माँ बाप है कि हम मरते दम तक हम मुसलमान को रिजर्वेशन नहीं देंगे। आप वही पैखाना के उठाएगा तो उसको रिजर्वेशन दीजिएगा और मुसलमान उठाएगा तो नहीं दीजिएगा, कहेगा नहीं इस्लाम मानता है। ये कहाँ का इंसाफ है? दोस्तों, इतना कह करके मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। लेकिन मेरा नाम मोहम्मद कलीमुल्लाह है, मेरा अक्स चैनल चलता है और आप लोगों से गुजारिश है
कि जो भी बोला हूँ मैं, आप उसको सुनिए, पढ़िए, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इतना ही कह करके मैं आज बात समाप्त करता हूँ। कल फिर मैं दूसरा एपिसोड के साथ में आऊँगा। नमस्कार।